क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, जहां तक हो गया था उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो कहां तक ट्रेन पहुंची बेटा? 16 हो गया, करवाना था। चलो तो हाँ ठीक है, देखो 16 नंबर में पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या था। अच्छा बोल तो दिया था मैंने ना, ठीक है, पहले इसको मिटा देता हूं ताकि अपनी बात समझा पाऊं। देखिए ठीक है, 16 नंबर पहले समझाऊंगा फिर क्वेश्चन रीड करूंगा। देखिए y1 इक्वल टू क्या लिखा बेटा? a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। देखो इधर आइए, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। y1 इक्वल टू देखो लिखा a साइन के एक्स कॉस ओमेगा, मेरा पहला क्वेश्चन है। इसके जस्ट पहले मैंने आपको कहां से खत्म किया तो बताया था, अगर के एक्स है और ये आप देख रहे हैं के अलग है, सॉरी बोलो के अलग है ओमेगा अलग है, ये श्योर है कौन है? स्टैंडिंग वेव है। स्टैंडिंग वेव तो ठीक है, स्टार्ट कहां से हो रही है? आई थिंक नोड से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अगर कॉस होता तो कॉस के एक्स तो एंटी नोड से, ये तो क्लियर हो गया। ऐसे कुछ बोलो, क्लियर है? ये नोड ये नोड ये नोड, ये कौन सी वेव हुई? अगर इंसिडेंट, एक्सक्यूज मी, बगल में आइए, अब बोलिएगा। ये हुआ क्या? एक इंसिडेंट, ये क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्टेड। इस स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन दिया है। एक चीज हो गया। इसमें आप जानते हैं के क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा, बोलो हाँ है ना, 2 पाई बाई लैम्डा। एक नोड और दूसरे नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? लैम्डा बाई 2। एक चीज ये क्या है? स्टैंडिंग वेव का क्या है? ठीक, इतना क्लियर है। अब जो क्वेश्चन स्टार्ट कर सुनिए क्या कह रहा है। इक्वेशंस ऑफ ए स्टेशनरी वेव एंड ट्रेवलिंग वेव आर y1 इक्वल टू a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, y2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बोलो क्लियर है क्या? काम की बात कर रहा है। द फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x1 इक्वल, मैं समझा रहा हूं, मैं समझिएगा पहले। x1 इक्वल टू पाई बाई क्या है? पाई बाई 3 के, और x2 इक्वल टू क्या है? 3 पाई बाई 2 के। पहले इनके मीनिंग समझिए, फिर मैं एक कहानी कहता हूं। देखो ठीक है, के 2 पाई बाई लैम्डा हटा देता हूं। अब मेरी बात सुनो। अब उनका कहना यह है कि ये स्टैंडिंग वेव है, रहने दो, ठीक है। स्टैंडिंग वेव में 2 पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट x इक्वल टू 0 यहीं से स्टार्ट होगा। x1 कितना है? पाई बाई 3 के पर एक पॉइंट है। k कितना होता है? k जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई, लैम्डा ऊपर गया तो बोलो 6। ठीक, दूसरा जो पॉइंट्स हैं वो कितनी डिस्टेंस पे है? 3 पाई, 3 है ना, 3 पाई बाई 2 के पे है। बोलो हाँ है ना। अब वो कितने डिस्टेंस पे होगा? आराम से 3 पाई बाई 2, के कितना होगा? 2 पाई बाई लैम्डा, ये कट गया, कितना आ जाएगा? 3 लैम्डा बाई 4। बोलो हाँ है ना। अब कहानी सुनते जाते हैं धीरे धीरे करके। ये बताइएगा यहां से ये कितना, एक मिनट, ये कितना है? लैम्डा बाई कितना है? 6 है, और ये कितना है? 3 लैम्डा बाई 4। इसमें कोई प्रॉब्लम है बताइए। अब सुनना, ये क्या ऐसा लिखा है क्या? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 टाइप कुछ लिखा हुआ है? ऐसे पूछ रहा हूं मैं तो, ऐसे ही बोलो क्लियर है क्या? और ये क्या लिखा हुआ है? लैम्डा बाई 6 हुआ, लैम्डा बाई 6। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लिखा हुआ है, मैं बात समझिए बस आराम से। अगर उसको, चलो ठीक है रुको आराम से। ये x2 कितना है? 3 लैम्डा बाई 4, उसी को, ये कौन होता है? एंटी नोड। यहां से यहां तक कितना होता है? 4। ये बोलो हाँ है ना।
अरे बोले यार, तो मुझे लगता है पहली बात तो ये है कि x2 पे जो पॉइंट है वो यहाँ पे है। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। अब बताओ x1 कितना है, कितना लिखा बताओ। और यहां से ये कितना होता है, लैम्डा बाई, नहीं यहां से, हाँ लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं लैम्डा बाई 2, वो तो यहां से यहां हो गया, ये लैम्डा बाई 6 क्या चीज है, बस इसको मैं बता दो बस। आप लैम्डा बाई 6 मतलब क्या, नहीं ये आराम चलो, अरे बस कर करो। बोलो लैम्डा बाई 6, मैं चाहता हूँ इसको लैम्डा बाई 2 या लैम्डा बाई 4 के फॉर्म में ले आए आप, फिर बताओ कैसे करोगे। चलो ठीक, कोई बात नहीं। मुझे बताओ कि अगर लैम्डा बाई इसमें से ये माइनस कर दिया जाए, कितना आएगा बताओ पहले। क्या आप 6 एलसीएम होगा, कितना आएगा यहाँ पे, 3 लैम्डा और माइनस लैम्डा, कितना आ जाएगा, 2 लैम्डा बाई 6, यानी एक प्रकार से लैम्डा बाई 3। अक्कल लगाओ। उसने x1 कितना बोला है, तो x1 यहाँ से कितना हो गया, ये x1 कहलाएगा लैम्डा बाई 6। अरे बोलो ना यार, और यहाँ से ये वाला कितना है, लैम्डा बाई 2। तो जब मैंने लैम्डा बाई 2 में से x1 की डिस्टेंस को माइनस किया, लैम्डा बाई 2 और मान लो ये x1 है, मान लो लैम्डा बाई 2 में से x1 की डिस्टेंस को माइनस किया, x1 कितना है, लैम्डा बाई 6 है, तो कितना आया, लैम्डा बाई 3। ये कहाँ से आया, ये है लैम्डा बाई 2 में से क्या माइनस किया, x1 माइनस किया, तो ये आया कि नहीं आया, नहीं आया क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये x1 है वो इससे कितना पीछे है, लैम्डा बाई 3 पीछे है, नहीं आया क्या, कितना पीछे है, लैम्डा बाई 3। और पॉइंट्स में सही लिखे हैं ना, 2 पाई बाई लैम्डा, हाँ ठीक है। अब बताओ बताओ इससे इधर कितना पीछे, यहां से लैम्डा बाई कितना पीछे है, 3। कहीं गलती तो नहीं हो रही है ना कुछ भी, देख लीजिए कोई गलती। अब आराम देखो ना, y1 इक्वल टू क्या लिखा है, a साइन kx, फिर क्या लिखा है, cos ओमेगा t, यही है ना। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो सेकेंड वाला पॉइंट कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा, इधर, यहां से कितनी डिस्टेंस पे, लैम्डा बाई 6। अरे बोलो भाई, नहीं बात समझ में आ रही क्या यार, अच्छा तो यहां से कितना पीछे है वो, लैम्डा बाई 3। और ये अगला वाला पॉइंट क्या है, यहां से कितना आगे है, लैम्डा बाई 4। देख लो पहले, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। पहला क्वेश्चन क्या देखो, अब समझो बात को, क्वेश्चन क्या लिखा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लिखा है इक्वेशंस ऑफ अ स्टेशनरी वेव एंड अ ट्रेवलिंग वेव आर y1 इक्वल टू a साइन kx, ये लिखा है ना, फिर क्या लिखा है, cos ओमेगा t। बोलो हाँ है ना। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, इसमें कितने पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स। एक पहला कौन सा है, बोलो, एक है लैम्डा बाई कितना है, 3k, लैम्डा बाई कितना है, 3k पे, और दूसरा कहाँ है, 3 लैम्डा बाई 2k, सॉरी 3 पाई बाई 2k पे। 2 पॉइंट्स हैं, कहाँ पे, एक स्टैंडिंग वेव बन रही है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं, एक x1 और एक x2 पे 2 पॉइंट्स हैं। कह रहे हैं कि उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, पाई का है। देखो पहले, उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो क्या बोल रहा है, फाई 1। फिर से बोलूँगा, अलग बोला, फिर से लो, एक मिनट, एक और लिख दो फिर बात कर रहा हूँ, एक और पॉइंट बोल दो। ये बताओ कि ट्रेवलिंग वेव क्या दिया है, y2 कितना दिया है, a साइन क्या लिखा है, देखो ओमेगा t माइनस kx। बोलो हाँ है ना। ये कौन है, ये तो ट्रेवलिंग वेव है, ट्रेवलिंग वेव है। आप ये देखो, ट्रेवलिंग वेव तो ये रही, बोलो हाँ है ना। इसमें 2 पॉइंट्स हैं, पहला पॉइंट क्या है, x1 कितनी डिस्टेंस पे, ठीक है, पाई बाई क्या है आपका, बोलो 3k पे है, और x2 जो है कितना है, 3 पाई बाई 2k पे है। नहीं पल्ले पड़ा, बोलो हाँ है ना।
तो एक पॉइंट कहाँ आ गया, मान लो सपोज करो हम करें यहाँ आ गया ये वाला, बोलो हाँ है ना, वो कितनी डिस्टेंस पे मान लो x1 पे, कहीं मान लो कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जब मैं करूँ यहाँ की जगह यहाँ कोई कहीं लो, उससे मतलब निश्चित समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो एक यहाँ ले लेते हैं, अरे मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ इस समय। ये कौन सा वाला है P2, क्लियर है क्या यहाँ पर, अरे नापने बैठ जाओगे तो अच्छे से आ जाएगा। ये कितना होता है λ/2, फिर λ/, उसकी बात नहीं कर रहे इस समय। ये कितना हो गया आपका मान लो x2, मान लो, बोलो हाँ है ना। तो उसमें कह रहे हैं क्या है, ये कौन सा वेव है, दो पॉइंट्स हैं, एक ये एक, इसकी डिस्टेंस इतना है, उसकी डिस्टेंस इतना है, इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, φ2। नहीं आया, ये बात समझ में आई क्या। अब मुझे बताओ पहले, जब ये ट्रेवलिंग वेव था तो याद करो तो मैंने आपको बताया था डेल्टा फाई इक्वल टू, बोलो डेल्टा फाई 2π/λ इंटू डेल एक्स बताया था। डेल एक्स जो होता है वो दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है, डिस्टेंस होता है, और उन्हीं दो पॉइंट्स के बीच का क्या होता है, ये फेस डिफरेंस होता है। नहीं आया क्या, मतलब एक इक्वेशन किसका दिया उन्होंने, स्टैंडिंग का, एक वेव किसका दिया, ट्रेवलिंग का। तो बोले स्टैंडिंग में दो पॉइंट्स हैं x1 और x2, एक x1 हो गया और एक x2 हो गया। उसी प्रकार ट्रेवलिंग के वही दो पॉइंट्स x1 और x2। तो इस वाले में दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच का फेस डिफरेंस कितना है, φ1। नहीं आ रहा क्या, और इसमें जो दो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके बीच का फेस डिफरेंस कितना है, φ2। पहले पढ़ा क्या, तो बताओ कि φ1/φ2 कितना है। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले। अब बताओ इसको उन्होंने क्या देके रखा है बताइए, φ2, बोलो है कितना है बताइए, 2π/λ इंटू डेल एक्स। डेल एक्स कितना आएगा, x2 माइनस x1, 3π/ बोलो 2k माइनस ऑफ 5π/, सॉरी क्या बोल रहा हूँ बार बार, 3k। मीनिंग समझ में आई कि नहीं क्वेश्चंस की। देखो यहां पर इसको बोला φ2, बोलो कितना आ रहा है, 2π, एक मिनट, लैम्डा क्या होता है बेटा, 2π/λ, यानी 2π/λ कुछ और नहीं, क्या है वो, k है। डायरेक्ट k लिख दो, फालतू में बार बार करोगे, k कुछ कॉमन करो, बाहर लाओ, ये तो पूरा k हो गया ना। इसमें तो बाहर कौन आ जाएगा, k बाहर आ जाएगा, पाई बाहर आएगा, ठीक है, k बाहर आएगा और कौन आएगा, पाई बाहर आएगा। कितना बचा, 3/2 माइनस 1/3। भाई क्वेश्चन के पहले मीनिंग तो पल्ले पड़े, यस। अब बताओ क्या होगा, φ2 इक्वल टू, बोलो k से k कट गया, ये आ गया पाई, बोलो 9 2 7/6, तो ये आ जाएगा आपका 7π/6। पहले मीनिंग समझ में आई कि नहीं आई। अब मुझे एक चीज समझाओ, थोड़ा यहां देखो तो, ये कौन है, नोड, ऐसा समझो ये नोड हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नोड के एक पॉइंट इस तरफ है और एक पॉइंट इस तरफ आ रहा है, नहीं आया क्या। जब नोड के लेफ्ट में और एक पॉइंट कहाँ जाए, राइट में, तो उनके बीच का फेस डिफरेंस कितने का होता है, पाई का होता है, बताया था, अब इसके पहले लिखवाया था। तो यानी इनडायरेक्टली तब बवाल करने का बात समझ में आई कि नहीं आए, ये समझ में आ गया ना, दो पॉइंट्स। तो उसको उन्होंने दे दिया है ये कि फेस डिफरेंस ये कितने का हो गया, पाई का हो गया, बताया था अभी। अब बताओ उसने क्या पूछा अपने से, उसने पूछा कि भैया आप तो बताओ कि φ1/φ2 बता दो। व्हाट इज φ1, वो हो गया पाई, और φ2 जो है आपका निकल के आ गया 7π/6। पाई से पाई कैंसल, आंसर 6/7। आंसर है कि नहीं है, एक मिनट, समझ में आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन ही बस इसमें तो बस ये पकड़ना था कि पॉइंट्स हैं किधर, एक नोड के इस तरफ आ गया। अरे सोचो, अच्छा अगर दोनों कहाँ आते, नोड के बीच में आ जाते तो फेस डिफरेंस 0 हो जाता, आंसर 0 आता, 0/समथिंग 0। पहले पड़ी बात की नहीं है, क्या समझा। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं अपन, इस वाले में, ट्रेवलिंग वाले में, क्लियर है क्या, लिखो। तो इसके पहले हम इसी के कंसेप्ट को समझ रहे थे। जल्दी करें थोड़ा सा,
अब धीरे धीरे वेव समझ में आना चालू हो गया है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है ना टॉपिक वाइज। मेरे हिसाब से हर टॉपिक वाइज 50 प्लस ही चलते होंगे हम लोग, हर टॉपिक में 50 प्लस चलते हैं। कुछ आप करते हैं, हम मतलब क्लास का प्लस आपका मिलाकर मतलब जो प्रैक्टिस करवाने दिया जाता है 100-150 क्वेश्चन तो हो जाते होंगे पर टॉपिक। 100 प्लस बाई PYQ मिला दिया जाए तो 150 प्लस ही करते हैं प्रैक्टिस। अभी फर्स्ट राउंड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया? मेन था दो वेव्स थे, स्टेशनरी का स्टैंडिंग का, दोनों में 2 पॉइंट्स दिए थे x1 x2 करके, है ना। तो पहले x1 x2 में क्या निकालिए फेज डिफरेंस, वहाँ कोई सॉल्व करने का आवश्यकता नहीं, बस पॉइंट देख लो कहाँ पे है। ठीक है, नोट्स के बीच में आ गए तो सेम फेज, नोट्स के लेफ्ट राइट आ गए तो अपोजिट, खत्म काम। ये याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलो बेटा प्लीज। सेवनटीन पढ़िए, तो 17 पढ़िए, 17 पढ़िए प्लीज, 17 पढ़िए। बेटा दो। देखिए 17 नंबर ये कह रहे हैं कि 2 हार्मोनिक वेव्स आर डिस्क्राइब्ड बाई, ये देखिएगा y1 इक्वल टू 3 sin पाई x प्लस 0.6t, x प्लस 0.6t सेंटीमीटर लिखा बाद में, है ना। एंड y2 क्या दिया है, एंड y2 इक्वल टू 3 sin पाई, यही ना, x माइनस 0.60, बोलो है ना। कह रहे हैं द 3 स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x करस्पॉन्डिंग टू एंटी नोड्स आर। ठीक है, क्लियर है क्या? अब दिमाग लगाते हैं, आइए आराम से आराम से। इन्होंने कहा कि भाई मैं आपको y1 दे रहा हूं, 3 sin पाई को मल्टीप्लाई कर दो, पाई x प्लस ऑफ 0.6 पाई t कर दो, एंड y2 इक्वल टू 3 sin, बोला बेटा, पाई x माइनस 0.6 पाई t, ये दे दिया। क्या आपको समझ में आ रहा है कि स्टैंडिंग में बना सकती हैं? हाँ, ए प्लस और ए माइनस है, डायरेक्शन अपोजिट है और सेम टू सेम है। तो ये बताइए, इनका सुपरपोजिशन हुआ तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपर इम्पोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा देंगे। 3 कॉमन, आराम से, मैंने कहा रटवाओ नहीं रहूँगा, आप बस कॉन्सेप्ट पकड़े रहो। 0.6 पाई टी प्लस ऑफ क्या बेटा, साइन पाई एक्स माइनस 0.6 पाई टी, बोलो है ना। ठीक है, क्या लगेगा, साइन सी प्लस साइन डी, डायरेक्ट बोले 3, ये हो गया 2, क्या आएगा c प्लस डी बाई 2, इतना प्लस इतना करेंगे तो कट जाएगा, पाई एक्स क्या हो जाएगा, तो 2/2 होता है पाई एक्स। आगे फिर क्या जाएगा, cos c माइनस डी, तो ये करेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये ऐड होगा, फिर बाई 2 आ जाएगा, तो 0.6 पाई टी। अब आप खेल जानते हो क्या करना है, ये बताओ, ये कितना है 6, इंपॉर्टेंट क्या है वो देखो। अभी मैंने बताया था, इसके पहले आपको मैंने इसके पहले वाले में आखिरी में ही सिखा रहा था। ये क्या है इसका, अब बताओ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, नोट से कि एंटी नोट से? नोट से स्टार्ट हो रहा। ये क्लियर हो गया, देखते पकड़ में आ गया, बाकी तो मोह माया है। अब बताओ बेटे,
इसका मतलब ये हुआ ये नोड से स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, नोड से स्टार्ट हो रहा है तो क्लियर हो गया, क्योंकि अगर कॉस्ट था तो एंटी नोड से। एक नोड यहां आया, एक नोड यहां आया, एक नोड यहां आया। क्या मानते हैं कि पहला एंटी नोड यहां पे आएगा, तो उसमें जो x1 होगा डिस्टेंस x1 वो कितना आएगा, λ/4। दूसरा एंटी नोड यहां पे आएगा, तो दूसरा डिस्टेंस x2, यानी यहां से x2 स्टार्ट तो x यहां से होता है ना, यहां से कितना हो जाएगा λ/2 λ/4 कितना λ/2 3 λ/4। तीसरा यहां पे आएगा 5 λ/4। 3 हो गए। उसने इसी का रेशियो पूछा है, x1 रेस टू x2 रेस टू x3, तो λ/4 अगला 3 λ/4 5 λ/4। λ/4 डिवाइड मार दो तो 1/3/5 है कि नहीं आंसर? होना चाहिए। सेकंड है। अरे यार कमाल करते हो, बेवकूफ बना रहे। देखो 1/2 3/2 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा 1/3/5 नहीं आएगा। बेवकूफ बना रहा है वो धीरे से अपने को। तो देखा है तो ये क्वेश्चन में क्या था, कंसेप्ट था पूरा। ऐसा नहीं कि कोई बड़ा चीज सॉल्व करना है, ऐसा कुछ करना है। नेक्स्ट देखते हैं। बोले बेटा हो गया? yes, लिखो। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से लिखा है, एक शेप दिया हुआ, उसके पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या पॉइंट क्लियर हो गया है बच्चों को? अगले का डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे ऐसे। कितने लूप्स बनाए हैं? 1 की 2 ऐसे बना दिए हैं। देखिए ये बना के दिया है, यहां पर x0 दिया है, यहां पर क्या दिया है 1 मीटर, ये दिया है क्या? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा है द शेप ऑफ अ स्ट्रिंग ऑन विच स्टैंडिंग वेव्स आर प्रोड्यूस्ड एट t = 0 इज शोन हियर। t = 0 पर उसका डायग्राम दिया हुआ है। क्लियर है क्या? आगे सुनिएगा। द सुटेबल इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव कैन बी। अब पहले मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, मेरी बात सुनिए प्लीज। मैं ऑप्शन से बात करना चाहूंगा तो और अच्छा लगेगा पढ़ने में। देखो थोड़ा अपन ऑप्शंस को मैचिंग करते हैं, और प्लीज आप जब इसको अभी सीख रहे हैं ना, जब सीख जाइएगा तो बहुत से क्वेश्चन जो है ऑप्शन देकर मैच करना चालू कर देंगे। देखो मुझे तो इसका जो ऑप्शन दिया है उससे देखो, ठीक है ना। अभी 11th में आप सीखो पहले, फिर तो ऑप्शन तक तुक्का मारना सीख ही जाएंगे।
ये बताओ पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? नोड से अगर स्टार्ट हो रहा है तो ये श्योर है कि a साइन के एक्स आएगा, कॉस नहीं आ सकता। कॉस आता तो एंटी नोड से स्टार्ट, पहले पढ़ा क्या, और यहां पर क्या हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। ये किसकी वैल्यू? y की वैल्यू। बोलो हाँ है ना। अगर आप ऑप्शन पकड़े तो y इक्वल टू क्या है? a साइन के एक्स। कहाँ कहाँ है? दो जगहों पर। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गई, क्या चीज़? कि भाई ऑप्शन में जो a और फर्स्ट सेकेंड में साइन के एक्स है तो ये काम करेगा, कॉस वाले खत्म। बोलो क्लियर है क्या? ठीक, आगे क्या कह रहे हैं? हाँ, इक्वेशंस। अब समस्या यहां पर ये है, इन दो की बात करते हैं। बोलो क्लियर है ना भाई? फर्स्ट में क्या है? ये है। सेकंड में क्या है? के एक्स और साइन ओमेगा टी ऐसे दिया हुआ है। बोलो क्लियर है कि नहीं? बताइए। ए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब बताओ कौन सा होगा, फर्स्ट या सेकंड? तो सेकंड क्यों नहीं होगा ये पूछ रहा हूं मैं तो। सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? सेकंड में क्या प्रॉब्लम है? चलो आ जाओ देखते हैं। चलो कोई बात नहीं, बोलो बोलो बोलो। चलो पहले वाले बताओ क्या लिखा है? a साइन के एक्स, फिर बोलो कॉस ओमेगा टी। सुनते रहना, सही है क्या? क्लियर है? बस कहानी पकड़ते रहो। दूसरा क्या है? a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उसने जो इक्वेशन दिया है क्या बोला है कि t इक्वल टू 0 पर ये शेप है, t इक्वल टू 0 पर t इसे पुट करो 0। अरे t 0 पुट करो, t 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? cos 0 1 हो जाएगा। यानी ये देखो, अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी? वो किस पे डिपेंड करना चालू हो गई? a साइन के एक्स। नहीं आया क्या? उधर देखो, इस वाले में 0 पुट करो साइन पर, t 0, तो y ऑलवेज क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ऑलवेज 0 आ जाएगा। t 0 पुट करते क्या आ जाएगा? ऑलवेज 0 आ जाएगा। और ऑलवेज 0 थोड़ी है, कुछ ना कुछ तो y आ ही रहा है उसका, पार्टिकल का। नहीं पल्ले पड़ी बात क्या? नहीं पल्ले पड़ा। तो इक्वेशन सही कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट वाला। देखो आंसर ये, बात पल्ले पड़ गई क्या? तो पहले दो ऑप्शन तो उड़ी गए, ठीक है ना? ये बात समझ में आई? अरे आया कि नहीं आया? अब पढ़िए अगला। अगला क्वेश्चन ये है कि द इक्वेशन ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस इज गिवन एज। उन्होंने बोला कि मैं y इक्वल टू आपको दे रहा हूं क्या चीज? 0.02 और क्या लिखा बेटा? cos पाई बाई 2 प्लस 0 पॉइंट क्या है? नहीं 50 पाई टी, 50 पाई टी इंटू क्या है बेटा? cos ही है, cos 10 पाई x, ये है ना बेटा? चलो इन्होंने बोला है द इक्वेशन ऑफ अ वेव। अच्छा एक मिनट, क्या आपको एक क्लियर हो गया कि स्टैंडिंग वेव है? क्यों? x अलग है, t अलग है, ये तो क्लियर हो गया स्टैंडिंग वेव है ना? आगे सुनो, करें द इक्वेशन ऑफ अ वेव डिस्टर्बेंस इज गिवन एज इतना, वेयर x और y क्या है? मीटर में है। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। चलो वो बात की बात है, स्टेटमेंट क्या छोड़ दीजिए अभी। मेरा क्वेश्चन यहां पर देखिए, पहले उसको बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है तो बेटा, उन्होंने बोला कि y इक्वल टू 0.02, ये जो और क्या लिखा है? cos पाई बाई 2 प्लस कितना लिखा है? 50 पाई टी इंटू cos, अब बोलो 10 है क्या? 10 पाई एक्स। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 0.02, cos वाले को पहले लेकर आ जाऊं,
ये इसका मुझे ऐसा लग रहा है कि AS बनने वाला है, एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टैंडिंग वेव। के पीछे क्या लग जाएगा, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, बोलो हाँ है ना, वो लिख दूंगा मैं भी, अभी लिख दूंगा, वो छोड़ दीजिए। cos बोलो कितना आ जाएगा 50 पाई टी प्लस ऑफ पाई बाई 2। अब मेरा वो क्वेश्चन नहीं है यहाँ पर, कुछ और भी क्वेश्चन है। अरे क्या 10 ही है ना, मैंने क्या लिखा है 10 पाई एक्स है, 10 ठीक कोई बात नहीं, पाई एक्स है, बोलो क्लियर है क्या, वहाँ लिखा हुआ था नीचे लिखा है। मुझे एक बार बताओ AS में आ क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है कि साइन आ रहा है, वो छोड़ जो आ रहा है, क्या सीखा, यस ये तो क्लियर हो गया कि भाई साहब एंटी नोड से क्या होगा, स्टार्ट होगा। एक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए पहले, यानी देखा जाए तो ये ऐसे स्टार्ट होगा, एक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। स्टार्ट जो x इक्वल टू 0 पे क्या बनेगा, एंटी नोड, फिर ये नोड, ये नोड, नोड, ये वगैरह वगैरह, फिर बीच में तो है ही एंटी नोड्स, बोलो हाँ है ना, वो तो रहते ही हैं। अब कहानी को समझते हैं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, कैस। अब कुछ ऑप्शंस पढ़ते जाते हैं, फिर बात करते जाते हैं। बोलो क्या लिखा है, ऑप्शन है एंटी नोड्स ऑकर्स एट 0.3 मीटर। चलो इधर आओ, पहले इधर आओ, इधर आओ। इसमें kx होता है, kx, तो k के नाम पर कितना बताइए पहले, 10 पाई, k कितना होता है बेटा 2 पाई बाई लैम्डा, 10 पाई, पाई से पाई, लैम्डा इक्वल टू कितना आया, पॉइंट बताओ, 0.2 मीटर, बोलो हाँ है ना, ये बताओ ऐसे। अब बताओ, बोलो x इक्वल टू 0, ये कितना होगा लैम्डा बाई 4, तो ऐसे निकाल लो, लैम्डा 4 की वैल्यू आवश्यकता पड़ेगी, कितना आ जाएगा 0.2 बाई 4, बोलो हाँ है ना, कितना आ रहा है, आई थिंक 0.05, देख लो, हाँ ये आएगा, सही है ना। इधर बेटा बच्चा इधर आओ, यानी ये क्लियर हो गया कि लैम्डा बाई 4 होता है, ये भी लैम्डा बाई 4 होगा, ये भी लैम्डा बाई 4, ये भी लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई। अब बताओ उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि पहला ऑप्शन में कि एंटी नोड्स ऑकर्स x इक्वल टू 0.3 मीटर, 0.3 मीटर, 0.3, ये कितना है, नहीं लैम्डा बाई 4 नहीं कितना है 0.5, 3 कहाँ आएगा, 3 इसमें नहीं आएगा, देखो बताओ, रुको रुको भाई, 0.05 पे पहला एंटी नोड मिलेगा, सॉरी नोड मिलेगा, नोड, अरे बोलो यार, बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ रही क्या, सुनना, यहां से लेकर यहां तक कितना है लैम्डा बाई 2, वो भी निकाल लेते हैं फिर अपनी बात को कहते हैं। तो लैम्डा बाई 2 कितना है बेटा 0.1 मीटर। अब पहला ऑप्शन मिल जाएगा, ये एंटी नोड मिला, पहला एंटी नोड कब मिलेगा, अगला एंटी नोड कब मिलेगा 0.2, स्टार्टिंग से 0.2, अगला कब मिलेगा, तो पहला ऑप्शन में क्या दिया उन्होंने, पहले बोला है एंटी नोड ऑकर्स एट 0.3 मीटर, सही ऑप्शन। रुको अभी, करें द वेवलेंथ इज 0.2 मीटर, वेवलेंथ इज 0.2 मीटर, ये भी सही ऑप्शन है, अपने को रॉन्ग चूज करना है ना। तो ये सेकंड ऑप्शन सही हो गया। थर्ड पे आते हैं, द स्पीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूट वेव इज 4 मीटर पर सेकेंड, ये बताओ हो गया ना। ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 50 पाई, 50 पाई, ये चेक कर लो, ये 2 पाई, नहीं क्यों निकाल रहे हैं यार, हाँ स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, ओमेगा बाई के, जिनसे बना वैसे निकालो ना, जिनसे बनाया गया है 50 पाई के कितना बेटा 10 पाई, लिख लो बेटा, कट गया, v कितना आ गया, तो यार ऑप्शन तो ये भी सही चल रहा है, स्पीड गलत है, अच्छा 4 दिया है, माफी चाहूंगा, ठीक है क्लियर है क्या। अगला चेक कर लेते हैं, नोड्स ऑकर्स एट 0.15 मीटर पे, करें नोड्स जो है 0.15 पे बन रहा है, चेक करो ये कितना है, ये कितना है, ये
लैम्डा बाई 2, 0 नहीं, लैम्डा बाई 4 कितना है वो 0.05। बोलो हाँ है ना, उसने क्या बोला है? नहीं नहीं, क्या क्या लिखा, क्या हुआ? 0.15। ये बता, रुको, ये कितना होगा? ये 0.05, फिर एक 0.05। बोलो हाँ है ना, और ये क्या है? नोट तो बन रहा है। अरे यहाँ से यहाँ करोगे तो क्या जाएगा? 3 बार 0.5 भाई, 0.05 3 बार करोगे तो क्या आएगा? 0.15 ही आएगा ना यार। तो क्या बन रहा है? नोड, फिर अगला नोड यहाँ। तो उसने कहा है कि 0.15 पे क्या बन रहा है? नोड। हाँ बन रहा है, बताइए भी। बोलो हाँ है ना। तो सही गलत ऑप्शन कौन सा है? हाँ, जो कि हम अपना 5 आ रहा है, उन्होंने बोला है कि 4 दिया, तो गलत ऑप्शन है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? हो गया? सही कर लो इसको भी, आगे बढ़ते हैं। टफ है क्या? क्या देखो, अपन ने पहले बेसिक फॉर्मूले पढ़े, वो समझ में आ गया। फिर ये सब पढ़ रहे हैं तो उससे थोड़ी सी क्लैरिटी आ रही है, कहाँ सीन क्या चल क्या रहा है। चलो अगला देखो, लिख लिया ना? देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, आ गया, अ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, y इक्वल टू 10 साइन ए कॉस है, साइन 2 पाई 100 t 0.2, 100 t माइनस 0.2, टू ये ना 0.02 x, फिर क्या लिखा है? प्लस, है ना? सेम टू सेम लिखा है, बीच में क्या आ गया है? यहाँ माइनस का क्या आ गया है? प्लस आ गया है। तो 10 साइन 2 पाई, इससे क्लियर हो गया है कि भाई स्टैंडिंग वेव तो बना ही लेंगे अपन यहाँ से x। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। करें द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड लूप लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। आइए चलो समझते हैं। चलो ऑप्शन देखते हैं, इसको पहले समझते हैं, पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब मिटाऊं? y इक्वल टू 10 साइन 2 पाई, मल्टीप्लाई कर लो चाहो तो कितना हो जाएगा? 2 पाई मल्टीप्लाई करोगे तो 200, सही है? 200 पाई टी माइनस 2 पाई 0.04 पाई एक्स, सही है क्या? हाँ, प्लस 10 साइन 200 पाई टी प्लस 0.04 टी। ये क्या लिखा भाई साहब आपने? टी टी लिखे जा रहे हो। हाँ बोलो क्लियर है क्या? अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो कहीं होगा, बेटा बताओ ना कहाँ लिखो। हाँ कहीं होगा बेचारा, घूम, अब कुंभ का मेला चल रहा है तो कहीं घूमने चला गया होगा, है कि नहीं? तब कल 250 लोग जो है घूम गए थे। हाँ 250, 1.5 करोड़ में से बाकी लोग मिल गए, 2-4-10 लोग तो घूम जाते ही हैं।
वो बन जाते हैं ना, साधु सन्यासी बन जाते हैं। नहीं, कॉमन वाली बात नहीं, साधु सन्यासी बन जाते हैं ना। और देखा नहीं क्या आपने? भाई साहब कौन है? अच्छा, एक बंदा जो साधु बन गया, उनको तब नमस्कार ही करना चाहिए ऐसे लोग को। IIT बॉम्बे एरोनॉटिकल इंजीनियर किया हुआ, मिलता ही नहीं है। बताओ दिमाग का सोच कितना तेज रहा होगा। और अच्छा खासा जॉब, अरे बाहर में जाए चलो। तो अरे यही तो जिंदगी है। आप वहाँ 1 महीने घूम के आ जाओ, सब घर भूल जाओगे। अरे छोड़ो सा फालतू घुमाया है। वो मम्मी, वो पापा, वो भाई, वो बहन हैं, वो बीबी, वो भैया, सब मोह माया चल जाता बेटा। हाँ। देखो क्लियर है क्या? आइए इसी बात पर देखिए। इसे जाना मत, है ना? नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए बेटा। जीवन का यथार्थ पहचाना चाहिए एक बार। चलो आज इसी बात पर देखते हैं। इधर देखो, इधर देखो। मैं कभी ना जाऊं मैं तो, है ना? चलो काम की बात छोड़ो, काम की बात छोड़ो, काम की बात। अब बोलूं, चलो अगर मैं इसको देखकर पूछता आपसे कि बताओ कि इसका स्टैंडिंग वेव जो आएगा इक्वेशन क्या होगा, तो आप बोलते कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या बोलते हैं? 10 है तो 2 10 तो कॉमन ले लोगे, 2 × 10 आ जाएगा ना बेटा। अरे 10 कॉमन लो पहले, तो क्या बन जाएगा? साइन C प्लस साइन D। और साइन C प्लस साइन D में क्या आता है? 2 साइन, तो उसका 2 और 10 कितना हो जाएगा? 20। बाकी लिखी दो, साइन C प्लस D बाई 2। ये और वो प्लस करो तो ये कट जाएगा। ये आ जाएगा 100 पाई T, फिर आ जाएगा cos C माइनस D। माइनस करोगे तो ये वाला कट जाएगा, 0.04 पाई x। खत्म। अब बताओ क्या हुआ? उसको x वाले को पहले कर लो। अभी तक क्या क्लियर हुआ आपको? बोलो भाई साहब कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ठीक, एक क्लियर हुआ कि नहीं था ये पहले आपको? अरे स्टार्टिंग तो एंटी नोड से होगी ना, ये तो क्लियर हो गया। रुक जाओ, ये क्या चीज़ है? के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 0.04 सेंटीमीटर। मीटर जो देख लेंगे, बोलो है ना? पाई लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ये क्या चीज़ है बेटा? ओमेगा। ओमेगा भी आ गया, कितना बेटा? 100 पाई। और ये जो है ये 2a है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम जहाँ पर एंटी नोड बनेगा वहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा? 20 आएगा, है ना? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्योंकि 200 प्लस 200 400 हो जाएगा। लिख तो रहा हूँ। हाँ, पापा का चिल्ला रही, डांट रही हो। हाँ इधर देखो, वो कुंभ के मेले चला गया था ना, तो थोड़ा सा वो नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। हाँ नहीं, एक बार मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस। एक बार बहुत पहले, वो अपने बनारस है ना, बनारस बहुत मठ वगैरह टाइप रहते थे, मैं चला गया था। ठीक है, गया था और मतलब मेरे हिसाब से सुबह गया था, बहुत लेट नाइट आया। मेरा मन लगने लगा था वहाँ पर। और मेरे घर में मेरे नाना लोग हैं, 2 लोग साधु बन चुके हैं। तो मेरे घर वालों को डाउट हुआ कि ये बन जाएगा। मैंने कहा पागल हो क्या है? अरे इतनी बढ़िया दुनिया है, ठीक है। तो और अब क्या बनेंगे? हमारा फुद्दा सिंह, ठीक है। बोलेंगे अरे पापा कहाँ जा रहे हो यार, इधर बैठो। हाँ आज बात करते हैं। देखो तब कुछ पूछो बेटा। हाँ हाँ पापा, कितना प्यारा लगता सुनकर। अरे फुद्दा सिंह हमारे, ध्यान सुनो। अब पूछा है द मैक्सिमम, मजाक नहीं सीरियस, फुद्दा सिंह मेरे बेटे का नाम है। हाँ देखो लिखा है द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। पहली बात तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 20, 2a। अरे बोलो यार, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, मतलब वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है 2a की वैल्यू। ये तो होती है, वो कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर जो भी हो। अरे मीटर को मीटर लिख लेंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है। अब सुनो, जो भी लिखा हो आगे सुनो। एंड लूप लेंथ आर रेस्पेक्टिवली। लूप लेंथ क्या होता है? ये देखो पहले ऐसे बनता है ना, यही बनता है। एक लूप बना, अरे लूप बना, उसकी लेंथ यानी क्या पूछ रहा है अपने से? λ/2 पूछ रहा है। लैम्डा नहीं निकाला, निकाल लेंगे।
2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई इधर ये इधर कितना आ जाएगा 2/0.04, 200/4 कितना आ गया 50 आ गया। बोलो हाँ है ना, नहीं आया समझ में? अरे बोलो यार, लूप लेंथ ही पूछा है ना, कुछ और पूछा था? रुको, द मैक्सिमम एंड लूप लेंथ आर रेस्पेक्टिवली, क्यों गड़बड़ क्या हो रहा है? सर वो लैम्डा बाय 2/2 कहाँ गया? इसका नहीं। सर लैम्डा बाय 2/2 अपन यहाँ क्या निकाला है? लैम्डा निकाला है। अरे वाह यार, मैं सच बताऊं, मैं बहुत धन्य हो गया, ऐसे लोग बैठे हैं बीच में, अच्छे लोग मेरे जैसे। देखो, हाँ लैम्डा कितना आ जाएगा? वाह बेटा, अब देखो निकिता वापस आ गई है ना, कितना आ गया? या 50 आ गया। अपने को तो ये निकालना, ये कितना होता है? लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2। अरे यार तो कुंभ के मेले में चला ही गया यार। अरे यार वापस आओ है ना, माया में लाओ है ना। पहले पड़ गया क्या? कुछ था, कुछ डायग्राम गलत है? हाँ है, बोलो क्या गलत है? हाँ, तो ये डायग्राम ऐसे ना बनाकर इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लिया जाए इसमें। ये ऐसे ऐसे स्टार्ट यहाँ से हो रहा है ना? क्लियर है क्या? हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई बात नहीं। स्टार्ट एंटी नोड से हो रहा है। लिखो, सुसा मत करो। हाँ हो गया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए ना, क्या करो बताइए। क्या कुछ मैंने गड़बड़ लिखा है? हो बेटा ठीक। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगले में क्या लिखा वो देखिएगा, मैं लेता हूं पहले। लिखा है 21 नंबर ने, अ स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाई, कह रहे हैं कि y इक्वल टू, मैं आपको दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिखा हुआ उन्होंने 4 सेंटीमीटर कॉस, फिर बोलो बेटा पाई एक्स। इससे ये तो क्लियर हो गया कि स्टार्ट कैसे होगा, एंटी नोड से है ना। फिर साइन 50 पाई टी। अभी क्या क्लियर हो बेटा कि स्टार्ट कहां से होगा, एंटी नोड से। हो गया? कह रहा वेयर एक्स इज इन मीटर एंड टी इन सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रिंग सेक्शन एट एक्स इक्वल टू 1/3 मीटर एट टी इक्वल टू 1/5 सेकेंड। मतलब समझ रहे हैं क्या? इस स्टैंडिंग वेव में बेटा 1/5, हाँ 1/3 मीटर पर एक पार्टिकल बैठा हुआ है। उस पार्टिकल, वो पार्टिकल ऐसे कर रहा है, उस पार्टिकल की इतने समय पर, टाइम कितना दिया है 1/5 सेकेंड पर, उसकी स्पीड बताइए। पहले पड़ी बात क्या यहां पर? यस देखिए, y इक्वल टू 4 सेंटीमीटर कॉस पाई एक्स
बोलो क्लियर है क्या? फिर क्या आएगा बेटा? 50 पाई टी। पहले कहानी समझ लेते हैं यहां से, ठीक है? अभी चलिए बात निकालते हैं, समझते पहले और कुछ भी इसके बारे में। क्या इस बात को आप मानते हैं कि यहां पर जो 2a की वैल्यू है वो 4 है? तो a कितना है? 2, यानी मीटर। a किसमें दिया था? मीटर में, सेंटीमीटर दिया था? सेंटीमीटर होगा कि मीटर में है? चलो मीटर है। चलो ठीक है, छोड़ो। ये बताओ इसका मतलब क्या होगा कि जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हुआ? 2a हो गया, जिससे बना हुआ है, जिन दो वेव से मिलकर बना हुआ, जिन दो प्रोग्रेसिव वेव से, उनका एम्पलीट्यूड कितना था? 2 था। बोलो हाँ है ना? अब बताओ इसमें बताओ क्या है? यहाँ क्या है? k की वैल्यू कितनी है? पाई। k की वैल्यू पाई, देख ले पहले फिर बात करते हैं। ये कितना होता है? 2 पाई बाय लैम्डा। वो जो ना पूछो भी हम बात कर रहे हैं ये, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया? 2 मीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक। अगला पूछता अगर मान लीजिए ओमेगा, तो कितना हो गया? 50 पाई, ये रहा ओमेगा। ये कितना फ्रीक्वेंसी अगर पूछ ही लेता तो कितना हो जाता? 50 पाई 25 आता, 25 हर्ट्ज। तो ये बोला अगर पूछा जिनसे ये बना हुआ है उसकी स्पीड कितनी है, उन प्रोग्रेसिव वेव की स्पीड, तो v इक्वल टू क्या हो जाता? ओमेगा बाई के कर देते हैं। ओमेगा कितना है? 50 पाई अपॉन के पाई, तो उसकी स्पीड आ जाती है 50 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसा तो पूछा नहीं उसने, कुछ और पूछा है। सुनो ध्यान से, आराम से, नहीं सुनो यार, सुनो तो। अगर आप ध्यान से देखें, ये तो क्लियर हो गया है। स्टार्ट किससे होगा? कॉस है तो किससे स्टार्ट हो गया? कॉस के एक्स। स्टार्ट कहाँ से होता है? एंटी नोड से। तो ये ऐसे बनेगा, पहले डायग्राम प्ले पकड़ो फिर बताते हैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद ऐसे ही हुआ। बोलो हाँ है ना? उनका कहना है कि इसके बीच में एक पॉइंट है जो x इक्वल टू कितने पे है? 3 मीटर पे, यानी यहां से यहाँ x इक्वल टू 0, यहां से 1/3 पे एक पॉइंट है। और क्या कर रहा होगा? ऐसे से कर रहा होगा, यस। तो उस इतने टाइम पे 1/5 सेकेंड पर उसकी स्पीड बताओ कितनी थी? आपको मालूम है कि स्टैंडिंग में जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं? एसएम कर रहे होते हैं। बोलो हाँ है ना? तो इतनी डिस्टेंस पे जो पॉइंट है उसका इस टाइम पे क्या बताना है? स्पीड बताना है। हाँ, जो इसका मतलब क्या बताओ? अपने पास ये y है, बोलो यार, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को निकालना पड़ेगा dy/dt, जिसमें कि x कांस्टेंट होगा। क्यों कांस्टेंट होगा? क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो रही है इस समय। तो ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगी। तो कितना हो जाएगा? 4 सेंटी, अच्छा एक मिनट, ये सेंटीमीटर लिखा हुआ था क्वेश्चन में, तो इसका सेंटीमीटर हुआ ना, एम्पलीट्यूड सेंटीमीटर में हुआ। उसने x और t दिया था मीटर में। अरे तो लैम्डा किस में आएगा? मीटर में आएगा, है ना? इधर देखो, तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और ये हो गया cos पाई x। ये तो पूरा कांस्टेंट रहेगा। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या साइन क्या बन जाएगा? cos, और 50 पाई बाहर आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? तो ये आपका 55 बाहर आ गया और ये cos 50 पाई t हो गया। बोलो हाँ है ना? अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम पुट करेंगे x की वैल्यू कितना? 1/3 लिखा हुआ बगल में, खाली द्वार लिखना, ठीक है? तो हमें मिल जाएगा उस पार्टिकल की स्पीड मिल जाएगी। इसको bp बोलेंगे अपन, लॉस्ट ऑफ पार्टिकल। बोलो 1, ये कितना हो गया? ये वाला 200 पाई, सही बेटा? ठीक है, अब आ जाओ। cos पाई x कितना है बेटा? 1/3, यानी ये हो जाएगा पाई/3। फिर आया cos 50 पाई, t के नाम पर कितना है? 1/5। अब बताओ ये हो गया कि यहाँ लिखते हैं 200 पाई cos पाई/3, 60 1/2, cos 60 1/2। इधर आ जाओ, ये 10 पाई आएगा ना? अब बताओ 10 पाई, सुना मेरी बात को, प्लीज सुनो पहले। cos 0 3 पाई, cos 3 पाई, cos 5 पाई, ऑड नंबर में ये होता है, एक मिनट, अरे क्या लिख रहा हूँ, पाई 2 पाई और बोलो
4 पाई एंड सो ऑन, इस पे तो 1 होता है, लेकिन cos पाई फिर cos 3 पाई cos 5 पाई इस पे होता है -1। अपने पास कितना है 10। 10 में कौन आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 6, 6 के बाद क्या आएगा 8, 8 के बाद आएगा 10, मतलब इसकी वैल्यू आने वाली है 1। कितना आया पाई मीटर पर सेकेंड। नहीं दिया है क्या? नहीं है? क्यों भाई? नहीं, चेक कर लेते हैं एनालॉजी ऐसे कैसे बोलते हैं, हमने गलत किया हो तो। पाई आ रहा है, पाई आ रहा है। अच्छा एक मिनट थोड़ा यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट देखो, यूनिट यूनिट यूनिट, ये देखो, इधर आओ, इधर आओ। यूनिट ये किस में है? तो ये जो चीज़ है 100 पाई, ये किस में है? सेंटीमीटर में। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। यानी ये अभी आया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, हमें निकालना है मीटर में। हाँ इसे देख लो पहले एक बार, इनटू क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर पर सेकेंड, ये आएगा नीचे, तो ये हो जाएगा, बचेगा पाई, काट देगा ना उसको फिर। हाँ ये देखो खेल वहाँ खेल दिया उस ऑप्शन में, यूनिट का खास, ठीक है ना, तो यूनिट का खास ख्याल रखा जाए। नहीं मेन ये कभी नन ऑफ दिस देता है ना, तो आपको खेलता है क्वेश्चन कहीं ना कहीं, आप तो हल्का ध्यान दिया करो, ठीक है, हल्का ध्यान दिया करो बेटा, है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सर 2a मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है और a, अरे ए तो जिस वेव से बनी हुई है, दो प्रोग्रेसिव वेव से बनी है ना, तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ए होगा। और स्टैंडिंग वेव बन गए, तो स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होता है? 2a। वो भी कहाँ बनता है? जहाँ पर एंटी नोड्स होते हैं, बाकी सब तो अलग अलग होता है ना, फिर एंटी नोड्स वाले की जगह पर क्या हो जाएगा? वो 2a आएगा। भाई नोड्स वाले का 0 होता है। सुना रहा क्या बोल रहा हूँ? देखा जाए तो हम लोग जनरल क्लास जैसे जो पढ़ाया जाता है उससे हम लोग डबल पढ़ रहे हैं, मतलब इससे हमें हाफ में सब कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। तो हमारा टाइम कहाँ कहाँ जाता है? एक तो जो कॉपी में क्वेश्चन लिखते हैं उसमें होना चाहिए, किसमें? प्रिंटेड में। मगर प्रिंटेड में नहीं, जानबूझ कर मैं जाऊँ तो प्रिंट करवा दूँ, मैं जानबूझ नहीं करवा रहा हूँ इस 11th वालों के लिए। वो कारण ये पड़ रहा है कि मैं चाहता हूँ कॉपी में सब कुछ क्या रहे, लिखा रहे, कॉपी पकड़ो काम हो जाए। 11th में है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ कि भाई नहीं, आप पहले कॉपी में लिखो तो क्वेश्चन समझ में आए। कभी आप कॉपी पलटो ना, क्योंकि सीट क्या होते घूम जाते हैं, कहाँ गया भगवान जाने। तो कॉपी में लिखा है और एक बार हाथ चला रहेगा ना कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो धीरे धीरे फिर, और बाकी सब तो हमें प्रैक्टिस ही करना है। हो गया? चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, पढ़े बेटा? ठीक, देखो अगला लिखा हुआ है कि स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L is clamped at each end and vibrates in a standing wave pattern। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। इधर देखिएगा, समझिए। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन को रीड किया, जितना भी रीड किया है वो देखिए, मिटाओ। अभी तक मैंने रीड किया है कि इसको क्लैम्प करके रखा गया है, सीधी सी बात है, दोनों एंड क्या है? फिक्स्ड है। और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितना है? L है। ये L डॉटेड बना दिया, हाँ स्ट्रिंग ही है, देखिए पैटर्न चेंज कर पाओ उसमें, ठीक है। आई कहानी, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैपिटल L इज क्लैम्प्ड एट ईच एंड एंड वाइब्रेट्स इन अ स्टैंडिंग वेव पैटर्न। अच्छी बात है। द वेवलेंथ ऑफ कॉन्स्टेंट ट्रेवलिंग वेव कैन नॉट बी। अब चलिए कहानी पढ़ते हैं, छोड़ दीजिए अब बेटे, छोड़ दीजिए, यानी बात समझ में आई क्या? अब चलो आराम से समझते पहले क्वेश्चन को। ये बताइएगा
एक मिनट आराम चलते हैं, फिर समझ ले पहले बार, है ना, कि अपन ने क्या समझाया था आपको। ये बताओ, क्या आप मानते हैं कि जब फंडामेंटल बनेगा तो ऐसे बनेगा? बोलो हाँ है ना, यस। और जब फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, रुको बेटा 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 प्लीज, जब सेकंड बनेगा तो ऐसे बनता है। बोलो हाँ है ना, आराम से हो ना, बात करते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है? हम कह रहे हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब बताओ, बीच में एक और ले आओ। ये कौन सा है? थर्ड का है, यही है कि नहीं है? मेरा क्वेश्चन क्या वो सुनो पहले। यहां से लेकर यहां तक क्या होगा? लैम्डा बाई 2l, लैम्डा बाई 2l। रुकना, ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इसमें क्या होगा? लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 2 नहीं सिर्फ को ऐसे करना है, ये l हो जाएगा। इसमें लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2l। क्लियर है क्या? तो अब इससे बात समझ में आ गई कि इसमें n यहां पर क्या आ रहा है? 1। हमें थोड़ी मालूम कौन सा मोड है भाई। ये फर्स्ट मोड होता तो यहाँ 1 आता, सेकंड मोड होता यहाँ 2 आता, थर्ड में 3 आता। तो अगर ये nth मोड हुआ तो ये n इंटू लैम्डा बाई 2 इक्वल टू l आना चाहिए। n कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2, यानी n इक्वल टू 1 2 3 होगा। बोलो हाँ, तो चाहे तो अपन यहाँ लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। बोलो हाँ। लैम्डा इक्वल टू 2l बाई n। अगर मैंने n1 पुट किया तो पहला वेवलेंथ आएगा, पहले केस में कितना आएगा? 2l होगा, यानी ये हो सकता है, ये हो सकता है। रुके पहले, आप क्या रखेंगे? बोलो 2 रखेंगे। दूसरे केस में कितना आ जाएगा? 2 रखने पर l आ जाएगा, ये हो सकता है 2l, फिर क्या आ गया? l। रुक जाओ एक बार, 3 रखो, 3 रखो, कितना आ जाएगा? 2l बाई 3 होगा। अब पढ़ते हैं। अब उन्होंने ऑप्शन क्या दिया वो सुनिएगा। बोलो बोलो बेटा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उन्होंने कहा कि 3l नहीं हो सकता भाई, 2 बाकी कम ही आ रहा है। देखो 2l, फिर 2l से कम ही आ रहा है, l और कम होगा और कम होगा, और 2l से ऊपर जा ही नहीं सकता। यानी वेवलेंथ कितना? 3l तो नहीं हो सकता। बोलो हाँ है ना? नहीं समझ में आया? कॉपी। इससे आपको जो फॉर्मूले हैं इसके वो बिल्कुल क्लियर कट हो रहे हैं। ये कौन से फॉर्मूले कहाँ से खेल रहा है फॉर्मूले। बस वो ध्यान रखिएगा जो मैंने बताया था 135 वाला, जो करेक्शन करवा लिया था। और मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा, मैं अगली क्लास में बोल दूंगा जब सब बच्चे आ जाएंगे, ताकि वो अपने कॉपी में करेक्शन कर लेंगे एक बार, है ना। मुझे ध्यान ही नहीं आया था, मैं उस ऐसे ऐसे देख रहा था, मैंने कहा यार इसमें क्या क्या बता दिया, क्या भूल गया हूँ। मैंने कहा ये क्या बोल दिया मैंने। तो बहुत से वीडियोस को चेक करना पड़ेगा अभी, कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ एक्स्ट्रा बोला है या ऐसा कुछ बोला है और जिसको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हुआ है। हुआ क्या? ठीक, आइए समझते हैं। 5 मिनट और है, 5 मिनट के बाद चेंज होगा। ट्वेंटी 23 बोलो। देखो अब तो इजी इधर का कर है। अ स्टील वायर, समझ आ रहा है? अ स्टील वायर ऑफ मास 4 ग्राम एंड लेंथ 80 सेंटीमीटर इज फिक्स्ड एट 2 ends. The tension in the wire is 50 Newton, 50. The frequency of the 4th harmonic, ध्यान रखा करो, ओवरटोन सब पे ध्यान रखा करो, है ना। 4th harmonic of the fundamental will be, चलो
अब इसको भी समझते हैं पहले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या क्या दिया है बेटा, मास ऑफ द स्ट्रिंग क्या दिया है, एक मिनट को, दोनों एंड पे पहले फिक्स्ड कर दिया उन्होंने, ठीक है। इसकी लेंथ क्या दी है, 80 सेंटीमीटर, यूनिट बोलते रहे। इसका मास कितना दिया है, 4 ग्राम। रुको, क्या इसे म्यू निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ m/l कितना आ जाएगा, 4/80 1/20 ग्राम पर सेंटीमीटर। बाकी रह जाते हैं, अभी देख लेंगे जहाँ का करना हो। क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन कितने का दिया है, 50 न्यूटन। यस, अब बताइएगा, अब अगर फॉर्मूला तो अच्छी बात है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, बताइए। जब इतने आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, अगर फॉर्मूला है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे होता है, फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है किसी को, ठीक, याद है, बहुत अच्छी बात है। बताओ फिर क्या सिखाया था, ऐसे, ये ना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, फंडामेंटल F1 ऐसे ऐसे V/2L, याद है। फिर इसमें क्या आता है दोनों एंड पे, 1 2 3 4 5। जब nth वाला होगा तो Fn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटू F1, ये तो बताया था। इसको हम क्या लिख सकते हैं, Fn nth मोड ऑफ वाइब्रेशन n, ये हो जाएगा V/2L। क्या पूछा उसने, फ्रीक्वेंसी पूछा है, 4th का, तो ये तो पक्का हो गया। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। /2L क्या होती है, स्ट्रिंग की लेंथ 80 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 80 सेंटीमीटर। और ये जो V होता है वो T/μ, T कितना है, अब रुकिएगा, T न्यूटन में है, म्यू किस में है, किसमें है, ग्राम। रुको 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 रुको, इसे ऊपर लिख देते हैं अपन, एक मिनट, 10⁻³ बोलो है ना, और नीचे क्या लिख देते हैं, 10⁻², और इसको 1/20 रहने देते हैं। ग्राम चला गया केजी में, अब ये किस में लिखा जाएगा, kg/मीटर। बोलो हाँ है ना, सुनते रहिएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। मेरा क्वेश्चन है आपसे, मैं ये कह रहा था कि अगर मैं नीचे वाले को सेंटीमीटर टच ना करूं तब क्या होगा, इसे कुछ नहीं करूंगा मैं, यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, सिंपल सेंटीमीटर। तो मेरा जो आंसर रहेगा वो kg/सेंटीमीटर में रहेगा। कितना आएगा वो, 1/, ये नीचे आ जाएगा। बोलो हाँ है ना, लिख रहा हूँ, 2 के बाद 40 कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 kg/सेंटीमीटर। बोलो क्लियर है क्या। ये किसमें है, ये 50 है। यहाँ पर क्या आया, कहाँ गया, एक मिनट पे लिख दो, पहले एक बार, T/μ। बोलो हाँ है ना, म्यू किस में लिख रहे हो आप, सेंटी में लिख रहे हो, ध्यान रखना। बोलो है ना, तो बाहर क्या आ जाएगा, सेंटी बाहर आ जाएगा। नहीं पहले पढ़ा क्या, आराम से सुनिए, आराम से, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई, मेरी बात सुनिए पहले, अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पे रहने दो, उसको ऐसे रहने दो, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रहने दो। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपको तो ये बता कितना आया, ये ऊपर गया, कितना आ गया, नीचे आया 10, यानी अब चलो, अगर आपको तकलीफ हो रही है यूनिट में तो kg/मीटर हो गया, अब रहने दो, दिक्कत नहीं। ये कितना आ गया, कितना, 4 2 ज़ा 1/40, ये तो सेंटीमीटर मानते हैं रहेगा, किसकी वैल्यू, L की वैल्यू थी। इधर आ जाओ, T कितना है बेटा, 50 न्यूटन। न्यूटन में सब क्या होता है, kg मीटर सभी होते हैं, है ना। अपॉन क्या, म्यू कितना आएगा, 1/200, इसमें kg की चल रहा है। अब बताओ Fn, बोलो कितना आ गया, 1/40 सेंटीमीटर। बोलो हाँ है ना, नहीं आ रहा क्या, तो अक्का लगाइएगा। इसमें क्या है, न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, देखो न्यूटन होता है, देखो mL/T-2 होता है, और म्यू क्या है, मास अपॉन लेंथ, मतलब m
बाय एम एल माइनस वन। क्या है? एम एल माइनस वन, एम से एम कट गया, ये ऊपर गया, क्या है? एल स्क्वायर टी माइनस टू। बोलो हाँ है ना? मतलब इसके अंदर जो यूनिट है उसमें क्या है? एल स्क्वायर टी माइनस टू, रूट के बाहर आएगा तो एल टी माइनस वन। बोलो हाँ है ना? एल टी माइनस वन। एल मतलब एल क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ है ना? और सब किस में आएगा? मीटर में आएगा, अंदर वाला। अब बताओ क्या आएगा? तो ये कितना आया? ये ऊपर गया, 5 2 ज़ा 10। बोलो कितना आया? ये आ गया 10 और 1 2 3 0, 1 2 3 0। बोलो क्लियर है क्या? रुको भी। तो ये आया 1/40 सेंटीमीटर। 1 2 100 बाहर आएगा। 100 कौन सा बाहर आएगा? 100 बाहर आएगा, मीटर पर सेकंड बाहर आएगा। बोलो हाँ है ना? रुकना, ये बताओ क्या है? अब रुको भी एक बार और। ये कितना है बेटा? 40 सेंटीमीटर। ये है 100, ये आ गया 100 सेंटीमीटर अपॉन क्या है? सेकेंड। सेंटी से सेंटी गया। बोलो हाँ है ना? ये इससे गया, ये आया 25 250 पर सेकेंड। तो 250 पर सेकेंड क्या होता है? हर्ट्स होता है। बोलो समझ में आया क्या? तो यूनिट का खास से ध्यान रखा करिए कि हाँ हमने कहाँ क्या कैसे किया हुआ है। ठीक, बच्चों से अक्सर गलती होती है वो, ठीक है ना? जरूरी थोड़ी है कि आपको जो ऑप्शन इसमें दिया वही ऑप्शन एग्जाम में भी आए। भाई कुछ नया पलट दें वो ऑप्शन को, चल लिखिएगा।